हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैं आज आपके लिए त्रिकोणमितीय फलन का टॉपिक लेकर आया हूं। तो देखो दोस्तों, यानी कोई सा भी टॉपिक पढ़ने से पहले आपको उसका बेस आना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको बेस आता है तो समझो आप उस टॉपिक को ईजिली कवर कर लेते हो। यदि आपको उसका बेस नहीं आता है तो वो टॉपिक आपके लिए हार्ड लगने लगता है। ठीक है ना दोस्तों। इसीलिए पहले बेस क्लियर करो, यानी बोले तो उसकी जड़ मजबूत करो, तो आप देखना उसके बाद उस टॉपिक को हम इजीली कवर कर लेते हैं, है कि नहीं। इसीलिए कोई सा भी टॉपिक पढ़ो तो बच्चों उसका बेस पहले ढंग से कर लो। ठीक है ना दोस्तों। तो इसलिए मैं आज त्रिकोणमितीय फलन का आपके लिए पूरा बेस क्लियर करा दूंगा और देखना आप त्रिकोणमिति में कहीं पे भी नहीं अटकोगे, है कि नहीं। तो देखो भाई, यानी सबसे बात पहले आती है कि त्रिकोणमितीय फलन कि सर के त्रिकोणमिति क्या होती है। कि सर त्रिकोणमिति के अंदर यानी बोले तो तीन भुजाओं वाले या तीन कोण वाले, यानी कोई भी ट्रायंगल का क्या करेंगे, या तो उनकी भुजाओं का मापन करेंगे या उनके कोणों का मापन करेंगे। ठीक है ना, मेजर करेंगे। तो यहाँ से इसके अंदर हम यही काम करेंगे। त्रिकोणमिति से समझ गए होंगे। अब इसका मतलब समझो कि ये सर फलन, और फलन क्या होता है कि सर हम बहुत अच्छे फलन बताओगे क्या चीज़ है, पहले ये बता दो कि देखो भाई कि एफ एक्स नॉट इजकल टू जो जीरो होता है वो हमारा क्या होता है, फलन होता है। और यदि सर कि एफ एक्स बराबर जीरो आ जाए बेटे तो क्या होगा कि वो समीकरण हो जाता है। ठीक है ना, ये फलन है। तो आप समीकरण और फलन में अंतर समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों। अब मैं आगे की बात करता हूं। तो देखो अब बात आती है कि त्रिकोणमितीय फलन। अब इसका मतलब त्रिकोणमितीय फलन का क्या मतलब कि सर त्रिकोणमितीय फलन हमारे कौन कौन से होते हैं। कि सर हमारे त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं ना वो 6 होते हैं। बोले तो कौन से, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, सभी को आते होंगे। ठीक है ना। तो देखो सबसे फर्स्ट यानी बोले तो पहला यानी साइन थीटा, और नंबर 2 की बात करें तो कॉस थीटा, और नंबर 3 की बात करें तो टेन थीटा, और नंबर 4 की बात करें तो कॉट थीटा, और नंबर 5 की बात करें तो सेक थीटा, और नंबर 6 की बात करें तो कोसेक थीटा, और नंबर 7 की बात करूँ तो सॉरी 6 ही तो होते हैं, है कि नहीं। अभी देखो ये अब यहाँ तक तो पता पड़ गया सर कि हमें कि त्रिकोणमितीय फलन हमारे 6 होते हैं। लेकिन सर ये तो बता दो कि इनका क्या रोल है इसमें, ठीक है कि नहीं। तो देखो इसमें आ रहा है हमारा क्या, एंगल, यानी थीटा क्या है कि थीटा यहाँ पर एंगल है कि नहीं। अब इससे थोड़ा सर हमें एंगल के बारे में बता दो कि एंगल क्या चीज़ है। ठीक है ना। तो पहले देख लो सर, यानी बोले तो कोण, यानी एंगल को कोण कहते हैं हिंदी में। ठीक है कि नहीं। तो इसे हम थीटा से प्रतिशत कर देते हैं। क्लियर कि थीटा से प्रतिशत कर देते हैं। तो देखो भाई, यानी अब ये बताओ कि कौन क्या चीज़ है सर। कि देखो ये क्या है, हमारी एक्स एक्सिस, बोले तो आधार, बोले तो बेस, है कि नहीं। तो देखो दोस्तों हमें पता है कि एक रेखा खींचने के लिए 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार कोण बनने के लिए 2 लाइन की आवश्यकता होती है। जब तक 2 लाइन नहीं होंगी तब तक हमारे पास एंगल नहीं बनेगा, है कि नहीं। अब इसका मतलब कि सर की दूसरी लाइन जो होगी कहीं पर भी हो सकती है, चाहे ऊपर हो सकती है और चाहे नीचे हो सकती है कि नहीं। अब इसका मतलब ये कौन सी लाइन है, ए बी जो ऊपर खींची गई है, ये कौन सी है, ए सी जो नीचे खींची गई है। तो सर ये बताओ क्या ये ऊपर जब खींचेंगे तो अब एंगल कैसा होगा कि बेटा जब नीचे से ऊपर को जाएंगे एक्स एक्सिस से तो एंगल हमारा क्या होगा कि बेटे पॉजिटिव होगा, है कि नहीं। अब जब यानी बोले तो अब नीचे की ओर जाएंगे तब एंगल कैसा होगा सर, सर नेगेटिव होगा जब एंगल, ठीक है कि नहीं। तो बच्चों यहाँ पे बात याद रखो ढंग से कि हमेशा जो कोण बनेगा वो हमेशा एक्स एक्सिस से, बोले तो आधार से ही बनेगा जो भी कोण बनेगा, ठीक है कि नहीं। अब ये बता दो सर, अच्छा इसमें कि पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कैसे कि सर देखो जब भी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तब हमारा एंगल आएगा वो हमेशा कैसा आएगा सर, सर पॉजिटिव आएगा। यानी बोले तो घड़ी के जब भी विपरीत चलेंगे, यानी घड़ी यूँ चलती है ना,
हम घड़ी के विपरीत चल रहे हैं तो इसका मतलब एंगल हमारा पॉजिटिव आएगा। कि सर अगर क्लॉक वाइज चलेंगे तो, कि सर जब क्लॉक वाइज चलेंगे तब एंगल हमारा क्या आएगा, सर जब हमारा एंगल आएगा नेगेटिव। आई बात समझ में कि नहीं? तो यहाँ से आपको पता पड़ गया है कि एंगल पॉजिटिव कब बनता है और नेगेटिव कब बनता है, ठीक है कि नहीं? अब सर ये बता दो कि अब ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये क्या चीज़ें हैं? थीटा तो चलो पता पड़ गया हमें कि साइन थीटा एक तुमने पढ़ा होगा क्या, कि एक कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है कि नहीं? इसके लिए आपने पढ़ा होगा कि लाल बट्टे कक्का, है कि नहीं? सभी को पता है। तो इसका मतलब ये जो लंब यानी लाल बट्टे क्या होता है कक्का, कि साइन थीटा जो होता है ये लंब बट्टे करण होता है, कॉस थीटा की बात करूँ तो आधार बट्टे करण होता है, टेन थीटा की बात करूँ तो लंब बट्टे आधार होता है। अब इसके बाद ये उल्टे हो जाते हैं, बोले तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब, और सेक थीटा कर्ण बट्टे आधार, और कोसेक थीटा यानी कर्ण बट्टे लंब। तो यहाँ से आपको पता पड़ा कि क्या, कि जो टेन होता है वो कॉट थीटा का उल्टा होता है, जो कॉस होता है वो सेक थीटा का उल्टा होता है, जो साइन होता है वो कोसेक थीटा का उल्टा होता है कि नहीं? अब ये जो सर ये जो ट्रायंगल बनाया है ये तो बता दो मैं क्या है ये, कि देखो सर ये कोई एंगल बनाया थीटा, अब तो मैं देख रहा यहाँ पे आधार से ही बनाया हमारा एंगल थीटा। अब जब भी थीटा के सामने वाली भुजा याद रखो क्या होती है बेटा, ये लंब होती है, यानी बोले तो सामने वाली भुजा, है कि नहीं? और जहाँ से एंगल बनना है वो हमेशा क्या होगा, कि सर वो हमेशा आधार होगा। और सर ये क्या है, कि सर ये कर्ण होगा। कैसे, कि हमेशा सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। और ये क्या है कि आधार, और ये है लंब। बोले तो अब पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर कर हम ये निकालते हैं कर्ण, ठीक है? तो बोले तो कर्ण क्या होगा, कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर। बोले तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो बेटा ये होगी हमारी पाइथागोरस प्रमेय, जिसे हम यूज करते हैं, ठीक है कि नहीं? ये छोटी छोटी कहानी आपको बहुत अच्छी तरह से आती होंगी, ठीक है ना? फिर भी मैंने आपके लिए रिवीजन करा दिया छोटी छोटी बातों का, ठीक है कि नहीं? अब सर ये बता दो कि ये तो पता पड़ेगा कि साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होता है, ये सब उल्टे आपस में होते हैं। लेकिन ये बता दो कि सर ये एक फॉर्मूला और आता है क्या, कि सर टेन थीटा, कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, ये क्यों होता है सर बराबर, ठीक है कि नहीं? और एक होता है सर ये कॉट थीटा, ये क्या होता है कि कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। तो बेटा ये दो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है? ये आपको याद रखने हैं। अब ये सर मुझे ये बता दो, याद तो रख लेंगे हम, लेकिन ये तो बता दो कि सर आए कैसे। तो देखो टेन थीटा आपको बहुत अच्छी तरह से याद है कि टेन थीटा जो होता है क्या होता है बेटे, कि लंब बट्टे आधार होता है, कि लंब बट्टे आधार होता है, ठीक है सर? अब मैं इनकी बात कर लूँ कि साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, सही है कि नहीं? साइन थीटा बोले तो कि लंब बट्टे कर्ण, है कि नहीं? और बट्टे कॉस थीटा की बात करूँ तो कि सर कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण, और आधार बट्टे कर्ण बोले तो बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि ये इसकी गुणा इसमें हो जाती है, इसकी गुणा इसमें हो जाती है, तो ये कैंसिल आउट। तो क्या बचा, केवल लंब बट्टे आधार। और देखो जो टेन थीटा का मान था वही क्या आया, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा का मान। तो यहाँ से पता पड़ा कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। इसी प्रकार हम इसको भी हल कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं? हालांकि आपको ये याद रखना है। तो दोस्तों आपको यहाँ तक क्लियर होगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक जानकारी है, बहुत छोटी जानकारी है, ये सभी को याद है और पता भी है कि नहीं? अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं। तो दोस्तों इसे रफ, यानी मैं रफ कर रहा हूं, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर जिस पे नहीं आती है ये चीजें, ठीक है ना? तो देखो बच्चों हम नेक्स्ट बात करते हैं कि सर वो तो ठीक है, अब यानी कि एंगल यानी कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं? कि सर जैसे 0 अंश, 60 अंश, 30 अंश, 90 अंश, ये सभी क्या होते हैं, हमारे एंगल होते हैं, है कि नहीं? तो सभी को जहाँ तक है कि 90 तक सबको सारणी बहुत अच्छी तरह से आती होगी, ठीक है कि नहीं? और जिसको नहीं आती है मैं उसके लिए अलग से वीडियो डाल दूंगा अपनी भाषा में, यानी अपने इजी तरीका से बता दूंगा, वो उसको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है कि नहीं? तो देखो दोस्तों कि ये तो ठीक है। अब ये तो बता दो सर कि ये जो एंगल जो होते हैं क्या होते हैं,
कि सर ये जो होते हैं हमारे ये डोमेन होते हैं त्रिकोणमितीय फलन के लिए, है कि नहीं। अब सर के डोमेन छेड़ दिया आपने, बात डोमेन क्या है ये भी तो बता दो। तो देखो देखो जैसे मैंने कोई भी एंगल डाला यानी साइन 90 वैल्यू डाल दी, तो यानी 90 में क्या बता रहा था कि डोमेन होगा कि देखो कोई भी मशीन हमारी क्या कहलाती है, फलन कहलाती है कि नहीं, यानी बोले तो फंक्शन कहलाती है। ये मशीन मान लो इसे, ठीक है। तो देखो अब ये कोई मशीन है, अब इसमें आप जो जो डालोगे, जो जो चीज़ डालोगे बेटा वो क्या होती है, वो होती है हमारी डोमेन, हिंदी में बोले तो प्रांत, है कि नहीं। और बेटा जो जो बाहर यानी बोले तो अब इसमें मिक्सिंग होने के बाद यानी पिसने के बाद जो जो चीज़ बाहर निकलती है, जो जो बाहर निकलती है बेटा वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारी रेंज, कि रेंज मीन्स परिसर, ठीक है कि नहीं। तो बेटा ये याद रखना जो एंगल होते हैं हमारे वो त्रिकोणमितीय फलन के लिए क्या होते हैं, वो डोमेन का काम करते हैं। और बोले तो सर रेंज कैसे, कि साइन 90 की वैल्यू बहुत अच्छी तरह से तुमको आती होगी कि सर 1 होती है, तो बेटा ये 1 क्या हो जाएगा, बेटा ये इसकी रेंज हो जाएगी, है कि नहीं। इसी प्रकार देखो मैं cos 30 की बात करूं कि सर cos 30 बोले तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, आपको सभी को याद होगी। अगर याद नहीं है तो देखो बेटे क्या करेंगे कि बस छोटा सा चित्र बना लेंगे, और बेटा ये क्या करेंगे, ये 30 अंश का कोण बन जाएगा क्योंकि 60 के समबाहु त्रिभुज था, इसको लौटा दिया है। अब इसका मतलब इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, ये कर्ण है और ये बेटा ये आधार है। तो ये बेटा देखो ये जो होता है याद रखने बस हल्के से मान के, ये √3 है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, तो लिख लो कि आधार बट्टे कर्ण, ये तो होता है कॉस कि आधार बट्टे कर्ण, यानी कितना आ गया √3/2। हालांकि ये सारणी तुम पर बहुत अच्छी तरह से आती होगी, है कि नहीं। तो मैं इसे रब कर रहा हूँ। तो देखो इसका मतलब कि √3/2 क्या है सर, कि √3/2 हमारी रेंज है कि नहीं, क्योंकि ये इसका मान डालने पर ही तो ये निकल के आ रही थी, तो ये रेंज होगी, ठीक है। तो ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर, तो मैं इसे रफ कर रहा हूं। तो देखो बच्चों यहां तक तो हमने सीख लिया। तो देखो अब सर ये बता दो हमें कि यहाँ पर 90 अंश तक तो मान बहुत अच्छी तरह से आते हैं, है कि नहीं, और वहां तक हमें सब पूरी टेबल रट्टी होती है। लेकिन सर ये बता दो यदि 90 के बाद जब एंगल आ जाते हैं तो हम उनमें गलती कर देते हैं, है कि नहीं, यानी पता नहीं पड़ता है कौन सा नेगेटिव होगा कौन सा पॉजिटिव मान होगा, यानी कितना होगा कितना आएगा, है कि नहीं। तो बोले तो जैसे 120 का, 135 का, या 450 का, या 1410 का, सर इनके मान कैसे हम निकालेंगे हम, ठीक है कि नहीं। तो देखो बच्चों इसके लिए हम सीखते हैं और आज के बाद कभी भी आपकी कोई गलती नहीं होगी। तो देखो हम इसके लिए क्या करेंगे कि सर क्वाड्रेंट बनाएंगे, और ये क्वाड्रेंट आपके लिए सबको पता होगा कि ये एक्स एक्सिस होता है कि वाई एक्सिस होता है। बोले तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और बेटे ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। क्लियर है कि नहीं। तो देखो भाई कि इसमें चिन्ह तो सबको ही पता होगा कि बेटे ऐसा प्लस प्लस आते हैं, इसमें माइनस प्लस आता है, इसमें माइनस माइनस आता है, इसमें प्लस माइनस आता है, सही है कि नहीं, सॉरी इसमें प्लस माइनस इसमें माइनस प्लस, तो समझ गए होंगे इस बात के लिए। लेकिन अब मैं बात करता हूँ त्रिकोणमितीय फलन की। सारे त्रिकोणमितीय का चक्कर है इससे कि देखो कि जो पहले क्वाड्रेंट में होते हैं त्रिकोणमितीय फलन वो हमेशा क्या होते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है कि नहीं। बोले तो पहले इससे पहले ये सीखो, ये जो होता है बेटा ये 0 अंश होता है कि नहीं, क्योंकि जो आधार से चलेंगे अभी तो कोई कोण नहीं बनना ना, तो इसका मतलब अब चलते जा रहे हैं 0 अंश से, अब बढ़ गए तो बेटा कहाँ आ गए कि 90 एंगल, बोले तो कि वाई एक्सिस जो वो एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर है, ठीक है। 90 अंश चल गए, उसके बाद बेटा कितने आ जाएंगे 180 अंश, उसके बाद 270 अंश, और बोले तो फिर 360 अंश। यहाँ से आपने सीख लिया होगा कि एक चक्कर में कि जब भी एक चक्कर चल रहे हैं तो कितना कोण चल गए कि बेटा 360 अंश चल गए, तो एक चक्कर में 360 कह सकते हैं हम, ठीक है कि नहीं। अब ये बताओ सर कि जब 0 से और 90 के बीच की मैं बात करूं, ठीक है ना, तब यानी त्रिकोणमितीय फलन कैसे होंगे कि सर उसमें ऑलवेज फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा नहीं 0 से 90 के बीच में, तो इसका मतलब इसमें ऑलवेज कह सकता हूं कि ऑलवेज ट्रिकोमेट्री
फंक्शन क्या होते हैं बेटे, पॉजिटिव होते हैं, है कि नहीं, कि इसमें सब ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। अब मैं बात करता हूं यानी ऑल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन कैसा, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन कि ऑल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। अब सर इसमें बात कर रहा हूं कि यदि मैं 90 प्लस कर जाऊं तो यानी बोले तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाऊं तब क्या होगा कि सर उसमें साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सब नेगेटिव होते हैं। अब मैं इसकी बात करूं तीसरे में तो बेटा इसमें टेन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं बेटा, और बाकी के सब नेगेटिव होते हैं। कि सर मैं इसमें तीसरे में बात करूं तो चौथे में तो इसमें क्या है बेटे कि कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सब नेगेटिव। तो आप इजीली इसे सब सीख गए होंगे, ठीक है कि नहीं। अब मैं चौथे में तुमसे बात करता हूं कि चौथे में टेन कैसा होता है कि सर नेगेटिव होता है, क्यों, क्योंकि कॉस और सेक इसमें पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सब नेगेटिव। तो ये समझ में आ गई होगी आपके बात, ठीक है। ये आपको इतना याद रखना है और देखना आप कहीं पे भी गलती नहीं करोगे। तो बेटा देखो मैं सीखता हूं पहले कि यदि कि जब भी 90 माइनस थीटा की बात चले तो, ठीक है कि नहीं, कि बोले तो जब 90 एंगल से छोटे मान आ रहे हैं, ठीक है, तो उनके कोण कैसे ज्ञात करेंगे, बोले तो कैसे नेगेटिव आएंगे पॉजिटिव आएंगे, ये देखने के लिए पहले मैं ये करता हूँ 90 माइनस थीटा। तो बेटा ये बताओ, बोले तो 90 यहाँ पहुंच गए, 90 में से क्या हो रहा है कि थीटा कम हो रहा है, बोले तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं कि सर पहले ही क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, सबरे के सबरे, है कि नहीं। अब देखो मैं लिख रहा हूँ कि साइन 90 माइनस थीटा, तो बोले तो क्या हो जाएगा कि बेटा ये तो ठीक है, लेकिन ये और देखो कि जब भी 90 वाला क्वाड्रेंट चल रहा हो, बोले तो 90 वाला, ठीक है, तो उसमें बेटे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन चेंज होंगे। बोले तो किन में चेंज होंगे, किन के अड़ोसी में, अड़ोसी पड़ोसी में। बोले तो साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा का साइन थीटा हो जाएगा, और टेन थीटा का कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट थीटा का टेन थीटा हो जाएगा, और सेक थीटा का कोसेक थीटा हो जाएगा, और कोसेक थीटा का सेक थीटा हो जाएगा, क्योंकि यही तो इसके अड़ोस पड़ोसी के हैं, ठीक है नहीं, यही आपस में चेंज होते रहेंगे। तो ये केवल 90 वाले केस में होता है और बोले तो 270 वाले केस में होता है। ये दो ही केस में ऐसा होते हैं जो चेंज होते हैं, है कि नहीं। ये आपको दिमाग में रखनी होगी तो बात ढंग से। और बोले तो सर चेंज किस में नहीं होते हैं कि सर चेंज बोले तो 180 अंश वाले और 360 अंश वाले में नो चेंज, उसमें बिल्कुल चेंज नहीं होते हैं त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। तो उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। तो मैं बात करूंगा कि साइन 90 माइनस थीटा बोले तो कौन सा, कि सर पहले तो देखेंगे सबसे फर्स्ट नंबर पर चिन्ह, कि चिन्ह की बात करेंगे तो देखना साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चल रही है, तो यानी बोले तो साइन कैसा होता है कि सर पॉजिटिव होता है ऑलवेज, ये आगे लिखो या ना लिखो पॉजिटिव, तो इसका मतलब साइन किस में चेंज हो जाएगा कि सर कॉस थीटा में, क्योंकि आपको बताया था अभी, तो ये हो गया कॉस थीटा। अब मैं बात करता हूँ एक और कि कॉस 90 माइनस थीटा, कि कॉस 90 माइनस थीटा बोले तो सर कि कॉस चिन्ह की बात करूँ तो देखो पहले में तो ऑलवेज पॉजिटिव होंगे, चिन्ह के बारे में तो सोचना है ही नहीं है अब, है कि नहीं। अब जब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है रही हो तो अब, लेकिन सर मैं बात करूँगा कि 90 वाला खेल चल रहा है, और जब भी 90 वाला खेल चल रहा होगा तो समझ लो कि कॉस किस में चेंज हो जाएगा कि साइन थीटा में, क्योंकि बताया था साइन थीटा कॉस थीटा में और कॉस थीटा साइन थीटा में, क्योंकि ये अड़ोसी पड़ोसी चेंज होते हैं। तो बेटा अब मैं एक और की बात कर लूँ कि टेन 90 माइनस थीटा की बात करूँ तो सर चिन्ह के बारे में तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सब पॉजिटिव है। अब सोचना है कि टेन का क्या हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। अगर मैं कॉट की बात करूँ तो कॉट किस में चेंज हो जाएगा, टेन में। तो ये आप इजीली 3 सीख गए होंगे और आप अब शेष 3 अपने आप कर सकते हो, है कि नहीं। अब मैं बात करता हूँ कि सर यहाँ तक तो हम सीख गए, अब लेकिन ये बताओ ये 3 आपके लिए अपने आप करने हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सर यदि 90 प्लस थीटा आ जाए तो, कि सर 90 प्लस थीटा आ जाए तो बोले तो देखना कि 90 और प्लस थीटा बोले तो किस क्वाड्रेंट में कूद गए, सेकंड क्वाड्रेंट में कूद गए। और जब भी सेकंड क्वाड्रेंट में कूद गए तो सेकंड क्वाड्रेंट की ही हम बात करेंगे, है कि नहीं, ठीक है भाई। अब देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा सर, कि साइन 90 प्लस थीटा आ जाए तो क्या होगा कि पहले चिन्ह की बात करेंगे। तो चिन्ह देखेंगे कि दूसरे क्वाड्रेंट की बात चल रही है और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन बेटा कैसा होता है, कि साइन बेटा उसमें
पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव लगाओ या ना लगाओ। और साइन थीटा सर क्या चेंज होगा कि सर बिल्कुल चेंज होगा। क्यों? क्योंकि ये 90 वाला क्वाड्रेंट चल रहा है और मैंने बताया था 90 वाले में चेंज होते हैं। तो बोले तो साइन का क्या हो जाएगा बेटे कि कॉस थीटा। क्लियर? अब मैं एक और की बात करता हूँ। जैसे मैं दे दूँ कॉस 90 प्लस के थीटा, तो 90 प्लस थीटा। बोले तो सर पहले चिन्ह की बात करेंगे, तो चिन्ह देखेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट की बात चल रही थी और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है कि सर नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सब नेगेटिव। तो ये नेगेटिव हो गया। तो सर मैं बात कर रहा हूँ कि ये चेंज होगा कि सर बिल्कुल चेंज होगा। अभी अभी आपको बताया था कि 90 वाला क्वाड्रेंट चल रहा है। ठीक है। इसी प्रकार नंबर 3 की बात करता हूँ मैं। तो बेटा tan 90 प्लस थीटा, सही है कि नहीं? अब मैं सर इसकी बात करूँ तो यानी बोले तो चिन्ह की देखूंगा पहले। तो चिन्ह यानी tan कैसा होता है दूसरे क्वाड्रेंट में सर नेगेटिव होता है। और सर चेंज होगा जी सर बिल्कुल होगा, ये आपको पता ही है अभी, यानी 90 वाला क्वाड्रेंट चल रहा है। अब शेष आप 3 अपने आप कर सकते हो, सीख चुके होंगे, है कि नहीं? अब बेटे मैं अगली बात करता हूँ कि ये यहाँ तो ठीक होगी सर। अब बात अब पहुँच गए हम 180 पर, क्योंकि 90 प्लस थीटा के बाद 180 आएगा ना, कि 180 पहुँच गए कि 180 माइनस थीटा बात चल रही हो। तो अब 180 में से क्या हो रहा होगा? थीटा कम हो रहा है। तो इसका मतलब जो 180 में से थीटा कम हो रहा है तो क्या होगा कि दूसरे ही क्वाड्रेंट की बात चलेगी। अभी भी नहीं बात समझ में आई? ठीक है दोस्तों, अभी भी दूसरे क्वाड्रेंट की बात चलेंगी, क्योंकि 180 माइनस थीटा बोले तो इसी क्वाड्रेंट में आ गया कि दोबारा लौट के। तो अब मैं इसकी बात करता हूँ। तो देखना कि साइन 180 माइनस थीटा, सर इसकी बात करो तो यानी ये क्या आएगा कि साइन का क्या हो जाएगा कि सर कॉस के। सर बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि सर इसमें हमने केवल ये चीज़ सीखी थी 90 वाले खेल में और 270 वाले में। इसका मतलब कि 180 और 360 वाले में बिल्कुल चेंज नहीं होंगे, जैसा है वैसे ही रखा जाएगा, बस केवल चिन्ह देखना है। तो पहले मैं चिन्ह देखूंगा। तो बेटा सेकंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है कि सर पॉजिटिव हो रहा है, और जो लगाओ इसे मत लगाओ, है कि नहीं? तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा कि साइन थीटा ही रहेगा, क्योंकि नो चेंज, क्योंकि 180 वाला क्वाड्रेंट है बेटे। अब बेटा देखो नंबर 2 की बात करता हूँ। जैसे कॉस 180 थीटा 180 माइनस थीटा आ जाए तो कि सर चिन्ह की बात करूँ तो यानी कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है कि सर नेगेटिव होता है। बिल्कुल समझ में आ गई होगी आपके, ठीक है ना? और बोले तो क्या चेंज होगा कि सर बिल्कुल चेंज नहीं होगा, क्योंकि 180 वाला क्वाड्रेंट चल रहा है, इसलिए कॉस का कॉस ही रहेगा। क्या समझ में आई बात? इसी प्रकार मैं नंबर 3 की बात कर लेता हूँ कि बेटा यदि tan 180 माइनस थीटा आ जाए तब कि सर देख लो कि सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है कि सर नेगेटिव होता है ये भी। और बात करूँ कि चेंज होगा कि सर बिल्कुल नहीं होगा। अब आप समझ गए होंगे क्यों नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि 180 वो क्वाड्रेंट चल रहा है इसलिए। तो ये आप 3 अब शेष अपने आप करना सीख चुके होंगे। मैं बात करता हूँ नेक्स्ट अगले की। तो यदि बेटा ये आ जाता है, क्या जाता है कि अब 180 माइनस थीटा हो गया। अब क्या 180 अब 180 प्लस करेंगे, यानी बोले तो 180 प्लस थीटा वाला खेला जाए तो, है कि नहीं, क्वाड्रेंट आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि पहला देखो, यानी पहले तो देखो ये किस क्वाड्रेंट में कूद गया, 180 प्लस थीटा बोले तो तीसरे क्वाड्रेंट में पहुंच गया। अब तीसरे क्वाड्रेंट की हम बात करेंगे। ये बात समझ में आ गई नहीं आपके? अब इसका मतलब कि साइन कि 180 प्लस के थीटा और साइन 180 प्लस थीटा आप जानते हो क्या होता है कि सर पहले चिन्ह देखेंगे तो बताना कि तीसरे क्वाड्रेंट की बात चली हो। तीसरे क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है कि सर नेगेटिव होता है। बिल्कुल सर। अब सर ये भी बता दो कि चेंज होगा ये, सर बिल्कुल चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 180 वाला क्वाड्रेंट है कि नहीं? अब इसी प्रकार नंबर 2 की बात करूँ तो कि कॉस 180 प्लस थीटा, अभी भी सेकंड की बात चल रही है कि नहीं? तो थर्ड की, तो इसका मतलब कि सर थर्ड में कॉस कैसा होता है कि सर बिल्कुल नेगेटिव होता है। और चेंज होगा सर कि सर बिल्कुल नहीं चेंज होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। चेंज केवल किस में होंगे कि 90 वाले में और 270 वाले में। अब नंबर 3 की बात करूँ तो बेटे जैसे कि tan 180 प्लस थीटा आ जाए तब कि सर देख लो कि tan कैसा होता है तीसरे क्वाड्रेंट में कि सर पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव आगे लगाओ या मत लगाओ। अब मैं बात कर रहा हूँ कि tan चेंज होगा कि बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 180 क्वाड्रेंट चल रहा है। तो समझ में आ गया कि tan 180 प्लस थीटा बराबर क्या हो गया, tan थीटा। इसी प्रकार से 3 आप शेष अपने आप कर सकते हो, ठीक है नहीं? अब मैं बात करता हूँ शेष अब कहाँ चलेंगे आगे।
अब आगे हम यानी 180 प्लस थीटा हो गया। अब आगे हम 270 पर, है कि नहीं। अब 270 माइनस थीटा करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब 270 माइनस थीटा करेंगे। तो देखो बच्चों, अब इसका मतलब मैं देखना ये किस क्वाड्रेंट में पहुंच गया कि 270 माइनस थीटा बोले तो 270 यहाँ पहुंच गया, और माइनस थीटा यानी बोले तो माइनस थीटा कम हो रहा है, तो इसका मतलब अब तीसरे ही क्वाड्रेंट की बात चल रही है अभी भी, क्योंकि अभी भी तीसरे क्वाड्रेंट में ही है। तो अब इसका बात जैसे मैं साइन लिख दूँ, साइन 270 माइनस थीटा, तो बेटा ये बताओ क्या कौन सा क्वाड्रेंट चल रहा है कि सर 270 चल रहा है, यानी मैंने क्या बताया था कि 270 और 90 वाले में हमेशा चेंज होंगे, है कि नहीं। तो पहले उससे पहले चिन्ह देखेंगे। तो बेटा बताओ साइन, पहले तो कौन से क्वाड्रेंट की बात चलिए कि तीसरे की, कि तीसरे क्वाड्रेंट पे साइन कैसा होता है कि साइन जो होता है वो हमारा नेगेटिव होता है कि नहीं। और सर क्या चेंज होगा कि बिल्कुल होगा, साइन किस में चेंज हो जाएगा कि कॉस थीटा में। क्लियर है, ये हो गया हमारा माइनस का कॉस थीटा। इसी प्रकार नंबर 2, जैसे कि कॉस 270 माइनस थीटा आ जाता है, तो क्या हो जाएगा कि सर चेंज होगा। पहले चिन्ह की बात करेंगे, तो बेटा चिन्ह यानी बोले तो तीसरे क्वाड्रेंट में कॉस कैसा है कि सर नेगेटिव है, और चेंज हो जाएगा कि सर बिल्कुल हो जाएगा कि साइन थीटा। ये आपके लिए बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब एक और लिख देता हूं मैं, नंबर 3। तो देखो नंबर 3 यानी tan 270 माइनस थीटा, तो बोले तो क्या सर तीसरे क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है कि सर बिल्कुल पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव लगाओ या मत लगाओ। अब बोले तो क्या tan चेंज होगा कि सर बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि मैंने बताया था आपके लिए कि 270 और 90 वाले में हमेशा चेंज, है कि नहीं। और किस में चेंज नहीं होंगे, 180 वाले में और 360 वाले में, यही बात याद रखनी है बस। तो ये अब 3 शेष अपने आप कर सकते हो तुम। अब देखो मैं नेक्स्ट बात करता हूं कि यदि सर अब 270 माइनस थीटा तो हो गया, अब ये बता दो कि यदि 270 प्लस थीटा आ जाए तो, कि 270 प्लस थीटा, क्योंकि अब 270 तक तो पहुंच गए ना, माइनस थीटा हो गया, अब 270 प्लस ही तो करेंगे। तो अब देखना बेटा कौन क्वाड्रेंट में पहुंच गए कि चौथे क्वाड्रेंट में पहुंच गए। अब जो बात करेंगे हम चौथे क्वाड्रेंट की बात करेंगे। क्लियर है क्या कि सर बिल्कुल क्लियर है। तो देखो भाई, इसका मतलब साइन 270 माइन प्लस के थीटा। तो बेटे ये देखो कि चौथे क्वाड्रेंट की बात चल रही है, और चौथे क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है कि सर नेगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि इसमें कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सब नेगेटिव होते हैं, तो इसलिए कि नेगेटिव हो गया। अब मैं बात करूंगा सर क्या चेंज होगा कि सर बिल्कुल चेंज होगा, ये मैंने अभी अभी बताया आपको। अब आपके लिए ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है कि नहीं। अब इसकी बात करूँ तो बेटे अब तुम बता सकते हो क्या कि सर बिल्कुल बता सकते हैं, है कि नहीं। पता ना, फटाफट बताओ, बताओ बताओ जो बताओ जल्दी जल्दी। तो इसका मतलब कि सर कॉस देखेंगे तो कॉस चौथे क्वाड्रेंट में बेटे क्या होता है, पॉजिटिव, बिल्कुल सही बताया, है कि नहीं। अब पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव लगाओ या मत लगाओ आगे। अब इसका मतलब सर देखेंगे कि ये चेंज होगा कि सर बिल्कुल चेंज हो जाएगा कि क्या हो जाएगा कि कॉस का साइन में चेंज हो जाएगा कि साइन थीटा, कि बिल्कुल सही बताया आपने, है कि नहीं। अब तो सीख गए होंगे आप। अब इसी प्रकार नंबर 3 की बात कर लेता हूँ। यदि आ जाता है बेटे जैसे tan 270 प्लस थीटा, है कि नहीं, कि tan 270 प्लस थीटा बोले तो क्या tan चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कि सर बिल्कुल नहीं होता, कि नेगेटिव होता है कि नहीं। इसका मतलब नेगेटिव हो गया। चेंज होगा कि सर चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा, कॉट थीटा में चेंज हो जाएगा। अब सर तुम बार बार 3 दिखा रहे हो, एक आध और दिखा दो इसमें, है कि नहीं। चलो एक और देख लो, बार बार 3 बता रहे हैं तो देखो यदि कॉट 270 प्लस थीटा आ जाए तब कि सर 270 प्लस थीटा, बोले तो दो यानी चौथे ही क्वाड्रेंट की बात चल रही है। और चौथे क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटे कि इसमें नेगेटिव होता है कॉट, सही है कि नहीं। अब मैं बात करूंगा किसकी कि कॉट किस में चेंज हो जाएगा, कि कॉट बिल्कुल चेंज होगा किस में, tan में, क्योंकि इसका यही तो पड़ोसी होता है, सही है कि नहीं। तो ये बात आपके लिए समझ में आ गई होगी कि कौन किस में चेंज हो रहा है और कौन नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब
यहाँ तक हमने ये कंप्लीट कर लिया है। आप इतना नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे रब कर रहा हूँ ताकि मैं और जो क्वाड्रेंट बचे हैं उन्हें बता दूँ, फिर आपके लिए कभी भी दिक्कत नहीं आ सकती त्रिकोणमितीय फलन में, है कि नहीं। तो नोट करो। तो देखो दोस्तों, हमने 270 प्लस थीटा तक कंप्लीट कर लिया था। अब पहुंच गए हम कहाँ पर, 360 पर, यानी 360 पर पहुंच गए, है कि नहीं। अब 360 माइनस थीटा करके देखते हैं सर कि 360 माइनस थीटा करेंगे तो इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में है, अभी भी चौथे ही क्वाड्रेंट में है। बिल्कुल सर, ठीक है। यानी बोले तो क्या होगा कि मैं यदि नंबर 1 कि साइन 360 माइनस थीटा करूँ तो सर क्या आएगा कि सर ये बता दो पहले बात तो कि ये क्वाड्रेंट कौन सा चल रहा है कि 360 वाला, और 360 वाले में मैंने क्या बताया था कि नो चेंज। ये बात तो क्लियर होगी आपको। अब इसका बात बताओ कि सर पहले चिन्ह की देख लेता हूँ कि सर साइन चौथे क्वाड्रेंट की बात चले, चौथे क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है कि सर नेगेटिव, है कि नहीं। अब तो बहुत अच्छी तरह से सीखोगे आप। अब इसका मतलब कि साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा। और मैं नंबर 2 की बात करूँ तो कि कॉस 360 माइनस थीटा, और बोले तो अब ये क्या हो जाएगा, अब तो तुरंत बता सकते हो कि सर कॉस चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सही है कि नहीं। और पॉजिटिव लगाओ या ना लगाओ, और कॉस का कॉस ही रहेगा। और नंबर 3 की बात करूँ तो कि बेटे टेन 360, और सर 360 माइनस थीटा बोले तो कि चौथे क्वाड्रेंट में सर ये नेगेटिव होता है, और नेगेटिव होता है तो इसका मतलब कि ये चेंज होगा कि सर बिल्कुल चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा चेंज, क्योंकि 180 और 360 वाले खेल में बिल्कुल चेंज नहीं होगा, यानी क्वाड्रेंट में। तो बेटा ये अब 3 तुम से अपने आप कर सकते हो, आप सीख चुके होंगे। अब बेटा मैं बात करता हूँ कि 360 प्लस के थीटा आ जाए तब कि सर देख लो पहले तो कि किस क्वाड्रेंट में पहुँच गया कि सर 360 यहाँ तक और प्लस थीटा, अरे पहली क्वाड्रेंट में आ गए, फिर से आगे तो आ जाने दो, क्या हुआ, है कि नहीं। तो अब क्या करें कि साइन, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चलेगी, यानी नंबर 1 कि साइन 360 प्लस थीटा। और बेटा ये बता दो क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में चिन्ह देखने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं देखनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता। तो क्लियर। तो इसी प्रकार से चिन्ह नहीं देखेंगे, बस ये देखेंगे कि सर ये चेंज होगा कि सर ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि 360 वाले में नो चेंज, केवल चेंज होंगे 270 और 90 वाले में ओनली, और किसी में नहीं होंगे। तो बेटा साइन का साइन थीटा रहेगा। अब बेटा नंबर 2 की बात करूँ तो कॉस 360 प्लस थीटा, बोले तो बेटा कितना आ जाएगा कि कॉस का कॉस ही रहेगा, है कि नहीं। बोले तो यदि आ जाता है 10, यदि 10 लिख लो कि 10 360 प्लस थीटा आ जाए तो बेटा क्या हो जाएगा कि 10 का 10 ही रहेगा सर। बिल्कुल सही है। अब तुम पूरा कर सकते हो कि सर हमने ये बात कहाँ तक कर ली, यानी बोले तो जब भी 360 प्लस थीटा एंगल आ जाए तो बोले तो 450 तक, क्योंकि देख रहे हो प्रत्येक क्वाड्रेंट में 90 एंगल का अंतर है, तो ठीक है। इसी प्रकार 360 में 90 जोड़ेंगे तो 450 करीब हो जाएंगे शायद, है कि नहीं। और 450 तक जब एंगल आ जाते हैं तो हम ईजिली यूँ ही, अब कहीं पर भी गलती नहीं करेंगे, ईजिली कर लेंगे यूँ ही। अब बताओ बच्चों क्या यहाँ तक क्लियर है, अगर यहाँ तक क्लियर हो तो क्या मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है। जो यदि अब सर ये बता दो, चलो 450 तो तुमने बता दी, अब इससे बड़े आ जाओ तो अब क्या करेंगे, तो उसके लिए देखो क्या करते हैं, मात्र एक फॉर्मूला, और जितने भी बड़े हों उसे हम निकाल सकते हैं। तो इसे आप नोट कर लो, मैं इसे रफ करने वाला हूँ, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं, चलो मैं यहीं बता देता हूँ, बाद में कर लेना रफ नोट। कि सर यदि बड़े बड़े एंगल आ जाते हैं तब क्या करेंगे, 1410 आ जाए तब क्या करेंगे सर कि सर ये कर लो कि 360 इंटू एन और प्लस माइनस के थीटा, ये कर लो बेटे, ये पहले से ही एडजस्ट करके दे रखा है ना, तो इसमें चिन्ह सोचने की बात होगी ना कि चेंज होगा कि नहीं होगा, ये भी नहीं सोचना है, क्योंकि चेंज तो होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि 360 वाला क्वाड्रेंट चल रहा है, और जब भी 360 वाला क्वाड्रेंट चल रहा हो तो उसमें नो चेंज। अब लेकिन सर ये तो ठीक है, लेकिन ये तो बता दो कि एन क्या है यहाँ पर, कि बेटा यहाँ पर है एन, यहाँ पर एन क्या है कि एन है यहाँ पर
नंबर ऑफ सर्कल, ठीक है नहीं, बोले तो चक्कर की, चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या। क्या बात समझ में आ गई कि सर आ गई? क्या बोले तो चक्कर कैसे, कि जैसे देखो अब मैं चल रहा हूं तो यहाँ का मतलब यहाँ से देखो 360 तक एक चक्कर लगा लिया था, अब दूसरा दो यहाँ पर लगा लूंगा, तीसरा फिर लगा लूंगा यहाँ पर, चौथा फिर लगा लूंगा, तो ये नंबर ऑफ चक्कर हैं, क्योंकि 360 है, अंश का बनना है कि नहीं बनना, इसलिए तो यहाँ पे तो लगेगा एक चक्कर। तो समझ में आ गई होगी आपके बात। अब ये बता दो कि सर ये यूज कैसे होगा। देखो बेटे, यदि जब भी साइन, क्या कि जब भी मान लो कोई सा भी एंगल दे दिया जाए, कैसा एंगल दे दिया जाए कि अच्छा सर मुझे, अच्छा ये चीज़ बताने से पहले मुझे ये और बता दो कि सर तुमने 360 ही क्यों लिया है, 90 वाला क्यों नहीं लिया, 180 वाला क्यों नहीं लिया। तो देखो बच्चों, अगर मान लो कोई भी बड़ा एंगल आएगा तो भाग देना किससे आसान होगा, कि सर 360 से देना आसान होगा, क्योंकि कम से कम बार जाएगा। अगर मान लो इस 90 से भाग देंगे तो बार जाएगा, और 360 से कितने इतनी चला जाएगा, यानी एक दो चक्कर बारी जाएगा, है कि नहीं, इसलिए मैंने 360 लिया। अब बोले तो कि और दूसरा फायदा बताओ इसमें, कि सर दूसरा फायदा भी देख लो, कि दूसरा फायदा ये है कि 360 में ये भी नहीं देखना कि चेंज करना है, क्योंकि इसमें चेंज होगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार देखो मैं एक क्वेश्चन लेकर समझा देता हूँ आपके लिए। यदि बेटा यदि ये आ जाए कि साइन 1410, कि सर ये बता दो कि कैसे भाग देंगे, और इसका हमें हल करके बता दो। तो देखो बच्चों, अब देखो मुझे ये बताओ कि 360 का पहले क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे 1410 में। तो बेटा सुनो, जब भी भाग करेंगे ना तो ये मत सोचना कि फालतू पहुंच गया, ठीक है नहीं, फालतू पहुंच जाने दो, लेकिन बस हमें क्या करना है कि इसके 1410 के नज़दीक पहुंचाना है। जौन सा नज़दीक होगा वही हम उतनी बार ही जाएगा। जैसे समझो, अभी समझाता हूँ। जैसे मैंने देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे भाग दिया, कहाँ दूँ, यहाँ दिया, देखो यहाँ भाग दे रहा हूँ कि 360 का भाग दे रहा हूँ 1410 में। तो बेटा जाहिर सी बात है कि 3 का भाग 14 में देंगे तो 3 चौक 12, यानी 4 बार जाएगा, है कि नहीं। अब 4 की गुणा करके देखते, 4 0 0, है कि नहीं, और 4 छिंग 24, और यानी 4 तिया 12 और 2 14, यानी कितना हो गया 1440। अब सर ये तो 1410 से ज़्यादा पहुंच गया, तो पहुंच जाने दो, नेगेटिव एंगल बचने दो, लेकिन ये देखो कि इसके पास में ही मिल रहा है, यानी वो वैल्यू हमें मिलनी चाहिए जिसका मान हमें आसानी से पता होता है। जैसे 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश, यहाँ तक पहुँच जाती है गाड़ी, तो हमें बहुत कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। लेकिन अब देखो तुम कहा ये कहना चाह रहे हो ना कि सर 3 बार तक ही देंगे, हम नहीं मान रहे, 3 तारीख तक देंगे। तो देखो 3 तक ही दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखना अभी कि 3 0 0 और 3 छिंग 18 और 3 तिया 9 और 1 10। तो बताओ कितना बच गया, बोले तो समथिंग 300 कुछ बच रहा है। इसका मतलब वो क्वाड्रेंट यूज करने पड़ेंगे जो सिखाया था, 2-3 काम एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, है कि नहीं। इसीलिए बेटे फालतू पहुंच जाने दो, पर उसका क्या है कि बिल्कुल नज़दीक हो। अगर के 4 बार देने पर भी मान लो ऐसा बच रहा है कि 13 यानी 1390 पहुंच रहा है, 90 बोले तो सही है, 90 80 बोलो, 80 पहुंच रहा है, तब भी हम कम ले लेते, क्योंकि ये देखो 30 एंगल फिर भी बच रहा है कि नहीं। अगर बाय चांस ऐसा आता नहीं, बता रहा हूं मैं आपके लिए, ठीक है कि नहीं। इसी प्रकार से फालतू पहुंच जाने दो, बस यही बात याद रखो कि वो वैल्यू हमें पता हो वो रखनी है। तो देखो 360 का भाग देंगे तो बेटा 4 बार बताया तो कितना आया था, 1440 आया था, अभी बताया आपको। तो बेटा कितना बचा कि सर माइनस के 30 बचे, तो बचन दो, इसलिए तो मैंने माइनस प्लस माइनस का लगाया है तुम्हें। तो देखो क्या करेंगे बेटे, बताओ कि 360 से तो मैंने भाग दिया, अब बेटा कितनी बार गया था, यानी बोले तो कितने चक्कर लगे कि सर 4 बार लगे, और सर किसका बचा कि सर माइनस का बचा, कितना 30 अंश, इसीलिए तो प्लस माइनस दिखाया था मैंने आपको, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ तक क्लियर होगी। अब मैं बात कर रहा हूँ कि सर ये बताओ कि शांति, क्या ये चिन्ह की बात करूँ तो चिन्ह, यानी तो चिन्ह के बारे में सोचना है ही नहीं है, इसीलिए मैंने पहले से ही प्लस माइनस एडजस्ट करके पहले से ही दिया है मैंने तुम्हें, है कि नहीं। तो इसके चिन्ह के बारे में सोचना है ही नहीं है, और चेंज भी नहीं करना, क्योंकि 360 बार क्वाड्रेंट है इसलिए। तो बेटा बताओ क्या
क्या हो जाएगा फिर कि साइन माइनस का एंगल बचेगा बस, और क्या है, क्योंकि माइनस का 30 है तो माइनस का 30 हो जाएगा। अब बेटे ये तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पता होगा, जब भी साइन के अंदर नेगेटिव एंगल आ जाए तो बेटा को बाहर निकल के आ जाता है साइन 30, और इसकी वैल्यू आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगी। अभी अभी चित्र से बताया था तुम्हें, है कि नहीं, ये चित्र से बताया था, ये √3 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, तो लंबा टिकाड़ित होता है, यानी 1/2 आ गई, तो माइनस की 1/2, ये आ गई हमारी वैल्यू 1410 की। सही है कि नहीं। अब बच्चों आसानी से निकाल लोगे, लेकिन सर ये तो ठीक है हम निकाल लेंगे अब, लेकिन सर मुझे ये बता दो कि यार ये कैसा लफड़ा पड़ गया अब कि नेगेटिव एंगल आ जाए तो देखो बच्चों, आपने बहुत अच्छी तरह से रटे होंगे क्या चीज़, कि मैं पहले इसे रफ कर रहा हूँ, उसके लिए मैं आपके लिए बता रहा हूँ फिर, है कि नहीं। तो बच्चों आपने एक चीज पढ़ी होगी क्या, कि जब भी नेगेटिव एंगल आ जाए कि साइन माइनस थीटा, तब क्या होता है कि सर माइनस के साइन थीटा। अब बेटा ये जब भी माइनस का थीटा आ जाए तो बोले तो ये आपको सिखाया होगा, रटवाया होगा कि कॉस खा जाता है माइनस को, है कि नहीं। अब बेटा ये भी आपको बात रटवाई होगी क्या, कि माइनस बाहर फेंक देता है। और बेटा ये भी बात आपको रटवाई होगी कि जब माइनस थीटा होगी तो क्या होता है कि माइनस का कॉट थीटा होता है। और ये तो बहुत अच्छी तरह से कह दी होगी तुमसे कि बेटा ये भी खा जाता है कि नहीं, ये भी खा जाता है। और ये तो आपको पता ही होगा क्या, कि ये भी बाहर फेंक देता है। अब लेकिन सर ये बता दो ऐसा क्यों होता है। अरे क्या हम ऐसे याद कर रखेंगे, क्या रटेंगे, कि सर बिल्कुल नहीं रटेंगे। तभी तो हमने बेसिक सिखा था, और इसीलिए मैंने बेसिक आपके लिए सिखाया था कि कभी भी कहीं पर भी गलती नहीं करोगे, और ना ही कोई भी चीज़ आपको रटनी पड़ेगी, कोई भी चीज़ नहीं रटोगे, ठीक है कि नहीं। तो त्रिकोणमिति में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप रटो, ठीक है। तो केवल एक फॉर्मूले होते हैं जो आगे आके जब वो भी बनते हैं, लेकिन वो बनाने में हमें टाइम लगता है, इसलिए वो थोड़े याद रखते हैं। लेकिन इन बेसिक में कोई भी चीज़ आपके लिए रटने वाली बात नहीं होती है। तो देखो मैंने आपके लिए सिखाया था क्या, कि सर जब नेगेटिव एंगल कब बनता है, कि सर जब नीचे यानी बेस से नीचे की ओर चलूँगा तभी तो नेगेटिव एंगल बनेगा, कि सर बिल्कुल बनेगा। सही है कि नहीं। ऊपर चलता हूँ तो पॉजिटिव एंगल बनता है, अब इसका मतलब नीचे चल रहा हूँ तो नेगेटिव। और देखना किस क्वाड्रेंट में आ गए हम, जब नेगेटिव माइनस चला तो यानी चौथे क्वाड्रेंट में आ गए। और चौथे क्वाड्रेंट में बच्चों आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि चौथे क्वाड्रेंट में क्या क्या होते हैं, कि चौथे क्वाड्रेंट में सेक और बेटा कॉस ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सब नेगेटिव होते हैं। इसीलिए कॉस और सेक ओहो बिल्कुल सही है कि पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सब नेगेटिव होते हैं। तो अब आप इसे समझ गए होंगे। अब आज के बाद इन्हें रटना मत कि ये होता है, ये होता है, कि ये होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस ये आपको बेसिक आता है और आपने सीख भी लिया है, तो बस कि ये चौथे क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है, चौथे क्वाड्रेंट में सेक और कॉस पॉजिटिव हो रहे हैं, इसीलिए पॉजिटिव होते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो बेटे आपने ट्रिकोमेट्री फंक्शन का बेस बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया है। अब तुम कहीं पे भी कोई सा भी मान निकालना बड़े से बड़ा, ठीक है, कहीं पे भी गड़बड़ नहीं करोगे, और ना ही ये बात आपके लिए रटनी पड़ेगी कभी भी, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसी तरह की मैं वीडियो आपको लेके आता रहूं, ताकि तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ, और ट्रिकोमेट्री फंक्शन का बेस फिर से लेके आते हुए।
love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's